मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, आज मैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी जो कि अभी होने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस मेंस के कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें करंट अफेयर्स में ये मेंस के लिए राइटिंग के लिए ऐसे में या फिर क्वेश्चन आंसरिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यूपी आरओ और यूपी पीसीएस जो नेक्स्ट भी प्री होगा उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ। ये सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब इनको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये डेट्स याद रखनी है कि मेला किस डेट से किस डेट तक चला। तो आयोजन इसका हुआ 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक। आयोजन स्थल इसका है उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, सभी जानते हैं। और जो अनुमानित उपस्थिति जो थी वो 66 करोड़ से अधिक भक्त, मतलब माने गए हैं कि इससे अधिक भक्त क्या है आए थे मेले में। चलिए अब देख लेते हैं महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ दोनों में, इन तीनों में क्या अंतर है। तो कुंभ मेले का आयोजन स्थल 4 स्थानों में क्रमशः हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में मनाया जाता है। और महाकुंभ मेला 12 वर्ष में प्रयागराज में ही आयोजित होता है। तो ये क्या है, ये कहीं और आयोजित नहीं होता, ये सिर्फ प्रयागराज में ही आयोजित होता है महाकुंभ। बाकी कुंभ क्या है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में आयोजित होता है। अर्धकुंभ मेला प्रत्येक 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। तो अर्धकुंभ क्या है, वो सिर्फ 2 जगह आयोजित होता है। ये को इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये सारे कंफ्यूजिंग हैं तो इनको एक अच्छे से क्लियर कर लीजिए। जो अर्धकुंभ मेला है वो 6 वर्ष में प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है, सिर्फ 2 जगह लगता है। बाकी जो कुंभ मेला है वो 4 जगह लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। महाकुंभ 12 वर्ष के बाद केवल प्रयागराज में ही लगता है। और अर्धकुंभ केवल 2 जगह लगता है जिसमें हरिद्वार और प्रयागराज है। नेक्स्ट देखते हैं, कुंभ मेला हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में 3 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो कुंभ मेला जो 4 जगह लगता है वो 3-3 वर्ष के अंतराल पर लगता है, ठीक है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद फिर वो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। तो 3-3 वर्ष के बाद हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में मेला लगता है। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्धकुंभ को और कुंभ को महाकुंभ के रूप में प्रचारित किया था। तो ये फैक्ट क्या है, आप जब मेंस लिखेंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट क्या है इनको इसी तरह से डाल सकते हैं। तो और नीचे क्या दिया गया है, ये तिथियां दी गई हैं कि कौन कौन सी स्नान तिथि थी। तो इनको आप ऐसी सरसरी नज़र से देख लीजिए, इनको मैं क्या कहती नहीं पढ़ाऊँगी। बाकी आप ये देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में कुंभ मेला, ये क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद मालवीय पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी की घोषणा पढ़ी जिसमें धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा था। स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय ने इसे भारतीय के लिए मैग्ना कार्टा कहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1907 में कुंभ मेला बाल गंगाधर तिलक ने मेले में स्वदेशी का प्रचार किया और साधुओं ने स्वदेशी और राष्ट्रवाद का संदेश फैलाया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी मेले में भाग लिया था। और 1920 में तिलक की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां संगम में विसर्जित की गई थी। तो देखिए, तिलक की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी, संगम में विसर्जित की गई थी 1920 में उनकी मृत्यु के बाद। 1930 में कांग्रेस ने कुंभ और माघ मेलों में स्थायी शिविर लगाए थे। कांग्रेस ने 1930 में एक क्या कहते हैं माघ और कुंभ मेले में क्या है स्थायी शिविर लगाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, साधुओं ने विदेशी वस्तुओं और नशे के बहिष्कार के लिए प्रचार किया था। साधुओं ने क्या कहते हैं विदेशी वस्तुओं और नशे के बहिष्कार के लिए प्रचार किया था 1930 के मेले में। 1936 अर्धकुंभ में स्वदेशी लीग ने भारत माता की प्रतिमा प्रदर्शित की थी।
जो 1936 में अर्धकुंभ का मेला हुआ था, स्वदेशी लीग ने भारत माता की प्रतिमा का प्रदर्शित की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक सुधार और कुंभ मेला। 1930 वाला जो मेला था, ब्रिटिश सरकार ने शारदा विवाह अधिनियम 1929 में प्रचार किया था और 1998 में कुंभ मेले में एंटी डॉरी प्रचार, टीकाकरण अभियान और कृषि जागरूकता के प्रयास को देखे गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं महाकुंभ मेला जनपद। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को अस्थायी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है, संगम क्षेत्र की 4 तहसीलें, 67 क्षेत्र शामिल हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारियों को सुचारू बनाने हेतु इस अस्थायी जनपद को 31 मार्च 2025 के लिए मंजूरी दी गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस डेट से इस डेट तक उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले थे, तो वहाँ पे यहाँ पे एक ज़िला बढ़ गया था मेले के दौरान। अब नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ मेला 2025 प्रमुख अवसंरचनाएँ क्या हैं। इनकी क्षेत्रफल जो था वो कितना था, 4000 हेक्टेयर में, और 5 प्रमुख क्षेत्र 25 सेक्टरों में विभाजित था, जिसमें 25 सेक्टर बटे थे। 5 प्रमुख क्षेत्र थे जिसमें परेड ग्राउंड, संगम क्षेत्र, दारागंज, झूसी और अरेल घाट, ये क्या थे, प्रमुख क्षेत्र थे 5। नेक्स्ट देखते हैं पॉन्टून पुल बनाए गए थे। पॉन्टून पुल क्या होते हैं, जो पीपे के बनाए जाते हैं, इधर से उधर जनता आराम से क्या है पार हो सके, उन्हें पॉन्टून पुल कहते हैं। तो पॉन्टून पुल, तो ये ठीक है, आप इनको देख लीजिएगा। पॉन्टून पुल कुल 31, प्रत्येक भार क्षमता 5 टन। सबसे बड़ा जो पॉन्टून पुल था उसका नाम था वल्लभाचार्य पुल, और ये 925 मीटर 185 पीपे इसमें क्या इस्तेमाल किए गए थे, और 925 मीटर लंबा ये पॉन्टून पुल था, सबसे बड़ा वल्लभाचार्य पुल। सबसे छोटा पद्म माधव पुल था जो 100 मीटर, जिसमें 20 पीपे लगे थे। पुल निर्माण में 69,050 स्लीपर्स छत्तीसगढ़ के शाल की लकड़ी का उपयोग किया गया था। जो शाल की जो लकड़ी होती है वो छत्तीसगढ़ से लाई गई थी। पीपे या पॉन्टून के पुल उत्प्लावन वन के सिद्धांत पर आधारित थे। उत्प्लावन वन का जो सिद्धांत था उस पर आधारित थे इनकी। और चिकित्सा के लिए क्या इसमें सुविधाएं दी गई थी, 100 बिस्तरों की क्षमता वाला केंद्रीय अस्पताल, ओपीडी, आईसीयू और आपातकालीन देखभाल के लिए 10,000 से अधिक उपचार और सफल प्रसव, 5 जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए, 133 एम्बुलेंस, 7 नदी एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस क्या है तैनात की गई, 23 अस्पताल, कुल 360 बिस्तर, 2 उप केंद्रीय अस्पताल प्रत्येक में 25 बिस्तर, 8 क्षेत्रीय अस्पताल प्रत्येक में 20 बिस्तर, 2 संक्रामक रोग अस्पताल प्रत्येक में 20 बिस्तर। और आयुष सेवाएं क्या थी, 1.21 लाख से अधिक भक्तों ने आयुष सेवाओं का लाभ उठाया, और 20 समर्पित आयुष ओपीडी में 80 डॉक्टरों की टीम द्वारा 24 घंटे ये चिकित्सा जो है वो सेवाएं दी गई थी। नेक्स्ट यही सारी चीज़ें देखिए इंग्लिश में दी गई हैं, जो मैंने अभी आपको हिंदी में ही बताया। तो जो भी इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो तो वही आप इनको इंग्लिश में आप ये पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से, कि इंग्लिश में भी वही ट्रांसलेट करके दिया गया है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख सुरक्षा उपाय क्या थे। 7 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली थी और 2,750 AI आधारित CCTV कैमरों सहित 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, 351 अग्निशमन वाहन व 50 से अधिक फायर स्टेशन और 3,800 जल पुलिस कर्मियों की तैनाती। CRPF द्वारा संघ निगरानी और सुरक्षा महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई थी। बाकी परिवहन सेवा इसमें क्या क्या दी गई थी, रेल परिवहन 1000 से अधिक विशेष रेलगाड़ियाँ शुरू, विशेष आरक्षण काउंटर स्थापित किए गए थे। बस परिवहन 1200 अतिरिक्त बसें चलाई गई और अंतर शहरी संपर्क हेतु प्रत्येक 2 मिनट पर 750 बसें संचालित हुई थी। तो ये सारे जो फैक्ट मैं बता रही हूँ, जब आप ये क्या कहते हैं
ये अगर क्वेश्चन आता है उसमें मेंस में लिखने के लिए ऐसे, तो उसमें आप ये सारे फैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि आपको अपने क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, जब तक आप फैक्ट नहीं डालेंगे तो क्वेश्चन आप कैसे एलेबरेट करेंगे। आप चीज़ें बताएंगे तो कैसे बताएंगे, आपको कोई जानकारी होगी तो फैक्टों के माध्यम से ही आप क्या है अपने आंसर को एक्सप्रेस करेंगे। चलिए अब हवाई परिवहन की बात कर लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने एयरलाइंस एयर के साथ साझेदारी की। बमरौली एयरपोर्ट के 106 वर्षों के इतिहास में पहली बार रात्रिकालीन उड़ान भी की गई थी। बाकी खाद्य उपलब्धता व सुरक्षा की यहाँ पे क्या विशेष उपाय किए गए थे, इनको देख लेते हैं। नेफेड द्वारा 20 मोबाइल वैन से 100 मीट्रिक टन से अधिक राशन उपलब्ध कराया गया। सब्सिडी युक्त राशन में गेहूं, आटा व चावल के 10 किलो का पैकेट तथा मूंग, मसूर और दाल के 1 किलो का पैकेट। 25,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए थे। 10 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स से खाद्य सुरक्षा परीक्षण की गई। स्वच्छता व सफाई का यहाँ पे क्या ध्यान रखा गया, देख लेते हैं। 10,200 सफाई कर्मचारियों ने मेला मैदान को कूड़ा कचरा मुक्त रखा। 1800 गंगा सेवा दूत तैनात किए गए और विद्या कुंभ पहल के तहत श्रमिकों के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय का व्यवस्था की गई। जलापूर्ति के लिए यहाँ पे क्या किया गया, 233 वाटर ATM स्थापित किए गए। तीर्थयात्रियों को RO शुद्ध जल उपलब्ध कराया गया। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। दिनांक एवं स्थान 16 से 18 फरवरी 2025 प्रयागराज में हुआ। पक्षी प्रजातियां 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षी, इसमें लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। भारतीय स्कीमर, फ्लोमिंगो और साइबेरियन क्रेक जैसे दुर्लभ पक्षी भी इसमें शामिल किए गए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश यात्रा लेखकों का दौरा 25 से 26 फरवरी 2025 दक्षिण कोरिया, जापान, स्पेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को ब्रांड यूपी विजन के एक भाग के रूप में प्रचारित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में पर्यटक और निवेश की संभावनाओं का प्रकाश डाला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं महाकुंभ 2025 का प्रदर्शन FITU मैड्रिड स्पेन और ITV बर्लिन जर्मनी में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में प्रचार इसका कैसे किया गया, ये इसी के बारे में मैंने अभी जो पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 40 वर्ग मीटर के विशेष मंडप स्थापित किए गए थे। VIP लॉन्च ने बेरी VIP संपर्क को सुविधाजनक बनाया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित किया। अनेक भाषाओं में प्रचार सामग्री ने विविध वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने में मदद की। डिजिटल कुंभ महाकुंभ क्यों कहा गया है इसे, आयोजन की आधिकारिक वेबसाइट पर 183 देशों से 33 लाख विजिटर्स आए। दुनिया भर के 6,206 शहरों से आगंतुकों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी सबसे आगे हैं। अतुल्य भारत मंडप 12 जनवरी 2025 को पर्यटन मंत्रालय ने महाकुंभ में 5,000 फुट तक एक विशाल स्थान अतुल्य भारत मंडप की स्थापना की गई। मंडप में विदेशी पर्यटकों, विद्वानों, शोधकर्ताओं, पत्रकारों, फोटोग्राफरों और भारतीय प्रवासियों को सुविधा प्रदान की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ ग्राम सेक्टर 7 पर प्रदर्शनियाँ, जो 7 से प्रदर्शनियाँ लगी थी उनके बारे में। खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, खादी और ग्रामोद्योग के महत्व को प्रदर्शित करना, स्वदेशी शिल्प कौशल और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। एक जिला एक उत्पाद मंडप ये बना था। उत्तर प्रदेश के एक विशिष्ट उत्पादों का प्रदर्शन, स्थानीय कारीगरों और व्यवसायों को समर्थन था। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के माध्यम से एक दिवसीय यात्रा। अतुल्य भारत कला ग्राम, जिसमें भारत के लोक और पारंपरिक कला रूपों का जश्न मनाने वाली कलात्मक कृतियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदर्शनी, आदिवासी कला और शिल्प सहित छत्तीसगढ़ अद्वितीय सांस्कृतिक और पारंपरिक पहलुओं को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन प्रदर्शनी, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रकाश डालना, यात्रा अन्वेषण को प्रोत्साहित करना था। उत्तर और मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र,
मंडप क्षेत्र के विविध सांस्कृतिक प्रदर्शनों, कलाओं और विरासत को बढ़ावा देने के लिए समर्पित था। लास्ट में 7 नंबर का जो था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदर्शनी आगंतुकों को आपदा तैयारी, लचीलेपन, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के बारे में शिक्षित करना था। अब यही चीज़ें देखिए इंग्लिश में दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। और जो इंग्लिश के माध्यम से पढ़ते हैं और अपना एग्ज़ाम लिखते हैं वो इनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं कलाग्राम। महाकुंभ जिले के सेक्टर 7 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक कलाग्राम स्थापित किया गया था। भव्य प्रवेश द्वार था जो 635 फीट चौड़ा, 54 फीट ऊंचा, अग्रभाग जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग थे, विशाल मंच 104 फीट चौड़ा और 72 फीट गहरा 4 धाम की थीम पर आधारित था। प्रदर्शन 14,632 कलाकारों द्वारा प्रतिदिन विभिन्न मंचों पर प्रदर्शन। अनुभूति मंडपम, गंगा अवतरण की कहानी का 360 डिग्री गहन अनुभव। अविरल शाश्वत कुंभ, कुंभ के इतिहास पर ANAI और IGNCA द्वारा डिजिटल प्रदर्शनी की गई। फूड जोन, विभिन्न क्षेत्रों और प्रयागराज के स्थानीय व्यंजनों से सात्विक व्यंजन उपलब्ध कराए गए। सांस्कृतिक आंगन, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के 98 कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प और हथकरघा का इस्तेमाल किया गया। नेत्र कुंभ, नेत्र कुंभ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी दृष्टि दोष से निपटने के उद्देश्य से एक विशाल नेत्र देखभाल पहल थी। नागवासुकी के पास सेक्टर 5 में 10 एकड़ में रिकॉर्ड 5 लाख से अधिक लोगों ने नेत्र परीक्षण कराया और 3 लाख चश्मे वितरित किए गए। नेत्र कुंभ में 11 हैंगर थे। विशेषज्ञों और नेत्र विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन 10,000 परामर्श दिए जाते थे। नेत्रदान शिविर, अंधेपन को कम करने में मदद के लिए दान को प्रोत्साहित किया गया। भारत में 15 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करने वाली कॉर्निया संबंधी समस्याओं का समाधान भी यहाँ करने का प्रयास किया गया। महाकुंभ में भाषणी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल भाषणी ने 11 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान की। घोषणाओं, कार्यक्रमों और सुरक्षा दिशा निर्देशों का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिससे तीर्थयात्रियों को उनकी मूल भाषा की परवाह किए बिना जानकारी मिलती रही। भाषणी की स्पीच टू टेक्स्ट टू स्पीच टूल और बहुभाषी चैटबॉट जो मोबाइल एप्लीकेशन और कियोस्क के साथ एकीकृत ने भक्तों को अपना रास्ता खोजने में सहायता की। कन्वर्ट सुविधा ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से तीर्थयात्रियों को अपनी मूल भाषा में 112 आपातकालीन हेल्पलाइन से संवाद करने में मदद की। प्राधिकारियों ने विविध दर्शन को तक विनियमों, दिशा निर्देशों और सार्वजनिक सेवा घोषणाओं को प्रभावी ढंग से संप्रेषण करने के लिए भाषणी का प्रयोग किया। खोई और पाई सहायता, वास्तविक समय अनुवाद ने प्रक्रिया को सरल बना दिया। तो कुंभ सहायक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया AI संचालित बहुभाषी आवाज़ सक्षम चैटबॉट था। लामा LLM जैसी उन्नत AI प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित वास्तविक समय नेविगेशन और घटना संबंधी जानकारी प्रदान दी गई। भाषणी के भाषा अनुवाद ने चैटबॉट को हिंदी, अंग्रेजी और 9 अन्य भारतीय भाषाओं में कार्य करने में सक्षम बनाया, जिससे समावेशिता और पहुंच सुनिश्चित हुई। चलिए, इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ओके, बाकी नीचे का देख लेते हैं। फ़ोन पे पर महाकुंभ विशेष बीमा, मतलब इसमें बीमा का भी विशेष ध्यान रखा गया था। बीमा योजना का उद्देश्य महाकुंभ मेला 2025 13 फरवरी 2026 फरवरी के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये किया गया। और किसने किया? ICICI लैम्बार्ड के साथ साझेदारी में बीमा योजनाएं करी गई। योजना की विशेषता, ट्रेन बस यात्री ₹59 प्रति व्यक्ति और डोमेस्टिक फ्लाइट यात्री 99 प्रति व्यक्ति जो रुपए लगाए गए थे, और 1 लाख का समग्र बीमा जो उसमें कवर था। महाकुंभ 2025 प्रयागराज नवनिर्माण, 25 सेक्टरों में सुव्यवस्थित कुंभ मेला,
29 प्राचीन मंदिरों का सौंदर्यीकरण करा गया। 11 कॉरिडोर का निर्माण किया गया और 8 किलोमीटर रिवर फ्रंट सड़कें बनाई गई और 31 पॉन्टून पुल बनाए गए। बाकी क्या, वन प्लेट वन बैग अभियान शुरुआत 15 जनवरी 2025, स्थान सेक्टर 18 महाकुंभ नगर। उद्घाटनकर्ता RSS सह कार्यवाह कृष्ण गोपाल। मुख्य उद्देश्य महाकुंभ मेले को प्लास्टिक मुक्त बनाना, कपड़े के बैग, स्टील प्लेट और ग्लास का वितरण करना। महाकुंभ प्रयागराज 2025 विश्वास की तिजोरी लॉकर सेवा की भी व्यवस्था की गई। मुथूट फाइनेंस ने विश्वास की तिजोरी नामक निःशुल्क लॉकर सुविधा शुरू की। स्थान महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज। उद्देश्य श्रद्धालुओं की व्यक्तिगत वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अडानी ग्रुप और एस्कॉन का सहयोग, महाकुंभ में महाप्रसाद सेवा प्रदान दिया गया। अडानी ग्रुप और एस्कॉन ने महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए महाप्रसाद सेवा की शुरुआत की। महाप्रसाद सेवा 13 जनवरी से महाकुंभ के पूरे आयोजन तक जारी। पहल का नाम था सेवा ही साधना। गौतम अडानी और एस्कॉन के गुरु प्रसाद स्वामी के नेतृत्व में किया गया। महाकुंभ 2025 सिंधिया ने डाक टिकट जारी किया। महाकुंभ 2025 पर आधारित 3 स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। टिकट की थीम थी महर्षि भारद्वाज आश्रम, संगम स्नान और अक्षयवट। विशेष फ्लैटिलिंग सामग्री, विशेष आवरण, मोहरे और पोस्ट कार्ड। महाकुंभ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात की गई। कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन विषय में एक सम्मेलन यूपी सरकार और NGO आई फॉरेस्ट द्वारा। अवसर महाकुंभ 2025 प्रयागराज 16 जनवरी 2025 और स्थान क्या था, सेक्टर 25 महाकुंभ मेला प्रयागराज। उद्घाटनकर्ता CM योगी आदित्यनाथ जी स्वयं थे। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले क्या लिए गए थे, तो 2 नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। इसमें कैसे 320 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेस वे जो कि 22,400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया। प्रयागराज से मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र तक। 100 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे जो कि 7,000 करोड़ रुपए, चंदौली से गाजीपुर तक। कुल निवेश 29,400 करोड़। विंध्य बुंदेलखंड का पूर्वांचल से सीधा संपर्क। सभी एक्सप्रेसवे यूपीडा द्वारा निर्मित होंगे और प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, विंध्य क्षेत्र 2 नए विकास क्षेत्र बनाए जाएंगे राज्य राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर। अन्य फैसले क्या थे, AFDI नीति को मंजूरी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, 25 लाख युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन। यूपी के 62 ITI होंगे आधुनिक टाटा टेक्नोलॉजी के साथ और 4 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा में म्यूनिसिपल बॉन्ड से बेहतर सुविधाएं। नेक्स्ट देखते हैं महाकुंभ में वायुसेना की महासलामी क्या थी। अवसर महाशिवरात्रि और महाकुंभ समापन पर किया गया। स्थान संगम प्रयाग। वायुसेना प्रदर्शन, सुखोई 30 विमानों ने आसमान में त्रिशूल बनाकर क्या है महासलामी दी। अन्य विमान AN-32 और चेतक हेलीकॉप्टर ने भी उड़ान भरी। महाकुंभ भगदड़ हादसे की जांच पर मुआवजा दिया गया। 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित की गई। हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में गठित की गई। पूर्व DIG BK गुप्ता और रिटायर्ड IAS BK सिंह सदस्य बनाए गए। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार हादसे के कारण पर अलग से जांच कराएंगे। हादसे में 30 लोगों की मृत्यु। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने का मुआवजा दिया गया। महाकुंभ 2025 से पूर्व प्रयागराज में कॉरिडोर, मंदिर कॉरिडोर परियोजनाएं, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवीरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर और सरस्वती कूप कॉरिडोर। महाकुंभ 2025 से अर्थव्यवस्था बूस्ट। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वर के अनुसार महाकुंभ से ट्रांसपोर्ट, फूड और होटल इकॉनमी बूस्ट हुई और इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी पहुंच जाएगी। तो ये इस कुंभ के बारे में बताया गया और बाकी नीचे इंग्लिश में क्या कहते हैं दिया गया है। और ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके हमें बस बताओ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और ये जो मैंने अभी फैक्ट पढ़ाए हैं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और
प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप मेंस का या कोई ऐसे आ जाता है या फिर करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक आ जाता है तो उसमें आप ये फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।